अफगान सैनिकों ने युद्ध से मना कर दिया कि हम वापस जा रहे हैं, अब नहीं लड़ेंगे। उनको पता था राजपूतों के बारे में, और राजपूतों का इतिहास एक गौरवमयी इतिहास है। राजस्थान, वहां के मरुस्थल से तप कर पैदा हुए लोग युद्ध को खेल मानते हैं। सबको परेशान किया, इल्तुतमिश को, बलबन को, रजिया को, अलाउद्दीन खिलजी को, शेरशाह सूरी को, सबको। भूगोल का व्यक्ति के चरित्र पर बड़ा असर पड़ता है। अफगानियों ने कहा वापस जा रहे हैं। अरे बाबर ने कहा इसे कैसे जा रहे हैं यार, एक युद्ध और, फिर जन्नत, जन्नत हमारी। सिपाहियों ने कहा जन्नत जाना चाहते हो तुम अकेले जाओ, हम वापस घर जा रहे हैं। बाबर गया अपने गुरु के पास, उबैदुल्लाह हरार के पास, कि यार साहब ये तो वापस जा रहे हैं, ये तो कह रहा अब नहीं लड़ेंगे। तो उसके गुरु ने कहा कि देखो मैं तुमको एक फॉर्मूला बताता हूं, तुम लगा लो। कहा भैया फॉर्मूला और बोला ना बताओ, सीधे सीधे बताओ करना क्या है। बोला नहीं, फॉर्मूला जान लो कि तुम राजा हो और तुम्हारे सिपाही मुसलमान हैं। उसने कहा मैं भी मुसलमान हूं। कहा राजा को कोई धर्म नहीं होता, राजा की कोई जाति नहीं होती, राजा का कोई क्षेत्र नहीं होता, ये सब राजा के गुण हैं, एसेंशियल फीचर्स। आज बाहर देखो समाज में क्या हालत है। अब तुम्हें लगता हो, अब तुम अगर भारत के समाज को बाहर देखो, देखो कैसे लड़ रहे लोग, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू, मुसलमान। अब तुम्हें फील होगा कि महमूद गजनी ने इस देश को कैसे लूटा। अब तुम्हें फील होगा कि तैमूर ने इस देश को कैसे लूटा। नादिर शाह, आज उस पर चर्चा करेंगे, नादिर शाह पर कैसे लड़ रहे हैं देखो, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए, बाकी कोई किसी का भला नहीं चाहता। जो व्यक्ति भला चाहेगा वो नफरत नहीं फैलाएगा, वो शिक्षा फैलाएगा, डॉक्टर अंबेडकर की तरह, ज्योतिबा फूले की तरह। जो व्यक्ति भला चाहेगा ना, भला, वो नफरत कभी नहीं फैलाएगा। हमसे क्या मतलब, पड़ोसी से तुम पढ़ो यार। लेकिन 2024 का चुनाव है, एन इलेक्शन इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ कास्टिसिज्म एंड कम्युनलिज्म इन इंडिया। चुनाव जो है ना, वो जननी है किसकी, जातिवाद की और संप्रदायवाद की। धर्म अगर लड़ाई का मुद्दा बन जाए तो समझ लो सॉफ्टवेयर खत्म है। इतनी महान चीज है धर्म। अभी आऊंगा चैप्टर नंबर 5 रिलीजियस रिफॉर्म्स, तब वहां चर्चा करूंगा धर्म के बारे में। अभी इसी आधुनिक इतिहास में विवेकानंद पढ़ाऊंगा आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती पढ़ाऊंगा, राजा राम मोहन रॉय पढ़ाऊंगा। धर्म मनुष्य को भगवान बनाने की कीमिया है, जाहिल बनाने की नहीं। इतनी बड़ी चीज है धर्म। और जो औसत बुद्धि है, बड़ी सारी एयरलाइंस ऑपरेट करती है, इंडिगो करती है, विस्तारा करती है, एयर इंडिया करती है, तुम किसी में बैठ के जाओ जिसमें तुम्हारी इच्छा हो। ऐसे कई सारे धर्म हैं, कई सारे रास्ते हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे उसको फॉलो करो और जो समझ में आए। कट्टरपंथी मतलब जिसकी बुद्धि उसके घुटने में है, यह होता कट्टरपंथी का मतलब, कि जिसकी बुद्धि बाने का भूल गया, यहां लगाना, नीचे लगा दिया। बुद्ध, कबीर, दादू, नानक, रैदास। हमारा रिलीजन ऐसा, भैया हमारे रिलीजन में ऐसा होता है। तुम्हारा रिलीजन तो बहुत अच्छा है, तुम ही जाहिल हो। तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे जीने का ढंग, ये सब प्रमाणित करता है कि तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम्हारा धर्म कैसा है। देखो आज इलेक्शन का माहौल है, 24 का इलेक्शन है, ऐसा लग रहा है पूरे देश में आग लगी हुई है। वही कोरोना में ना किसी ने हिंदू पूछा, ना किसी ने मुसलमान पूछा, सब एक दूसरे के लिए प्लेटलेट और खाना क्या क्या बांट रहे थे।
ना किसी ने दलित पूछा, ना किसी ने ब्राह्मण पूछा। यही अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले, वो भी तुम्हारे सामने, आंखों के सामने घटा। तो ग्रुप टोलियां बना बना के एक दूसरे घर खाना पहुंचा रहे थे, प्लेटलेट मुहैया करा रहे थे, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और अभी क्या हो गया इस देश को? इलेक्शन है। हिंदुस्तान के राजनेताओं की हनीमून शुरू हो गया है और इस जनता को वो औरत समझते हैं, तो अब उसको चढ़ा रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, और फिर लात मार के भगा देंगे इलेक्शन के बाद। फिर ये जनता चिल्लाएगी, भैया बहुत नेता लोग, बहुत भैया हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं। भैया तुम बेवकूफ हो, भैया हमको महमूद ने लूटा, भैया भैया हमको तैमूर लेम ने लूटा। भैया अबे तुम लूटे नहीं जाओगे, लड़ रहे हो आपस में, तुमको शर्म नहीं आ रही है? हम ये हैं, हम वो हैं, हम परशुराम हैं, हम अंबेडकर हैं। एक तो किताब नहीं पढ़े होगे कायदे से। अंबेडकर बनना आसान है? देख लो भारत की स्थिति। ऐसी परिस्थिति में कोई और आके लूट लेगा अब, और मेरी क्लास में सिर्फ भारतीय बैठेंगे। इंडिया फॉर इंडियंस। यार ये देश तुम्हारे हाथ में है, युवाओं के हाथ में। देखो क्या चल रहा है, देखो बाहर क्या चल रहा है। ये औसत दर्जे के लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। सब, किसी का नाम नहीं लिया जा सकता। सब, किसी का नाम लेने का मतलब यह हुआ कि आप उसके विरोधी हैं, बाकी होंगे आप समर्थक हैं। किसी का नाम लिया ही नहीं है। सब, जहां सब नंगे हैं वहां क्या किसी का नाम लेना? सब।